जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। जी लिस्टर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM में आपके साथ आपकी प्रेजेंटर महवाश खान, और मैंने आपसे इंट्रोड्यूस तो करवाया है काफ़ी हद तक कि इब्राहिम कुश्तीवाला साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे फिटनेस ग्रू में। लेकिन मैं चाह रही थी कि एक दफ़ा उनसे हम सुन लें कि उनकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, किस तरह से वो जो है वो आपको नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम सेशन शुरू करेंगे। लेकिन अभी इंट्रोडक्शन के हद तक हम उनको ज़रूर जानना चाहेंगे, तो बिल्कुल आप भी मेरा ख्याल है कि उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो उनको हम कॉल पर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इब्राहिम साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आज छुट्टी का दिन है। छुट्टी के दिन अभी आपको मैं थोड़ा तंग कर रही हूँ, कॉल्स भी कर रही थी बीच में बहुत सारी। नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स माय ऑनर एक्चुअली। बहुत शुक्रिया। ग्रेट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम लोग अपने सेशन शुरू करेंगे और उसमें लिसनर्स बहुत कुछ सीख सकेंगे आपसे। लेकिन मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में बताइए कि आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है, कब से आप इस फील्ड में हैं, तो अच्छा लगेगा। जी, डेफिनेटली। बेसिकली मैं प्रोफेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर हूँ फॉर पाकिस्तान, और तकरीबन कोई मोर देन अ डेकेड आई स्टार्टेड मार्शल आर्ट्स, तकरीबन 13-14 साल पहले। और फिर आई फॉट फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनली फॉर मल्टीपल टाइम्स। आई वन टूर्नामेंट्स फॉर पाकिस्तान एज वेल। फिर नेशनल टूर्नामेंट्स भी जीता मैं, बैक टू बैक 3 years consecutive। तो दिस इज माय बैकग्राउंड इन मार्शल आर्ट्स। और इसके अलावा ट्रेन्ड इन मल्टीपल डिसिप्लिन्स, फाइटिंग डिसिप्लिन्स बेसिकली, जिसमें प्राइमरीली मैं हूँ ऐसे किक बॉक्सर, स्टार्टेड एज अ किक बॉक्सर, बट उसके अलावा ब्राजीलियन जिu-jitsu में बेसिक ट्रेनिंग ही है, और उसके अलावा क्राव मागा में बेसिक ट्रेनिंग है, और सारे बेसिकली 5 डिसिप्लिन हैं ये सारे। ग्रैपलिंग, स्टैंड अप, जिस पर हम डिस्कस करेंगे फर्दर, इनकी डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि ये हैं क्या। लेकिन ये सारे एक अगर जॉनर की बात करें तो ये सारे सेल्फ डिफेंस के फाइटिंग डिसिप्लिन हैं। इसके अलावा क्रॉसफिट में सर्टिफिकेशंस हैं, और पावर लिफ्टिंग बहुत करता रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग लिटिल बिट। तो बेसिकली मोर और लेस कोई 10 से 12 डिसिप्लिन से मैंने कोई इतने सालों में सर्टिफिकेशन लिए, और इसमें फिटनेस डिसिप्लिन हैं और फाइटिंग डिसिप्लिन हैं। इसके अलावा जो है वुमेन एम्पावरमेंट की एक कैंपेन रन करता हूँ पाकिस्तान में, जिसमें हम खवातीन को स्ट्रीट स्मार्ट होना सिखाते हैं और उनको सेल्फ डिफेंडिंग होना सिखाते हैं, जिस पर मैं काफी काम कर रहा हूँ तकरीबन पिछले 3 साल से। और अभी वो इतनी बड़ी कैंपेन हो गई है बाय द नेम S3D कि वो जो है अब एक गवर्नमेंट लेवल पे भी माशाल्लाह उसको पजीराई मिल रही है, और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों से सपोर्ट हमें हासिल है। जबरदस्त, ग्रेट। और वाकई मतलब ये पूरी दुनिया में अगर देखा जाए ना तो ये वाला बड़ा इशू है कि क्योंकि खवातीन थोड़ी सी मतलब समझा ये जाता है कि कमज़ोर होती हैं, तो उस कमज़ोरी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया जाता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और खवातीन में देख रही हूँ, बल्कि पिछले दिनों कुछ ऐसे ड्रामा सीरियल्स भी कुछ नज़रों से गुजर रहे हैं जिसके ऊपर भी इस चीज़ की ज़रूरत को उजागर किया जा रहा है अब, कि थोड़ा खवातीन में सेंस पैदा होना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस आना चाहिए उनको। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और सेल्फ डिफेंस जो है इसका बेसिकली एक जो मेरा मोटिव है सेल्फ डिफेंस को उजागर करना, वो ये कि सेल्फ डिफेंस आपको फिजिकली तो करता ही करता है फिट, लेकिन उससे पहले जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो आपको मेंटली बहुत ज्यादा जो है आपको एक्टिव कर देता है, बहुत ज्यादा मेंटली आपको फिट कर देता है। और सेल्फ डिफेंस हाथ पैर से शुरू नहीं होता, सेल्फ डिफेंस बेसिकली शुरू होता है आपके ब्रेन से। वो जब आप मार्शल आर्ट्स की क्लासेस लेते हैं, जब आप इन चीजों पे आते हैं, ऐसे स्पोर्ट में आते हैं, तो इवेंचुअली आप इतने स्ट्रीट स्मार्ट हो जाते हैं कि आप उस सिनेरियो में जाते ही नहीं है कि जिसमें आपको जो है अपने आप को फिजिकली डिफेंड करना पड़े अपने आप से। तो ये इस पे लंबी डिस्कशन है कि कैसे होता है और कैसे नहीं होता। ये आम ख्याल ये है कि सेल्फ डिफेंस का मतलब है कि भाई मारा मारी वाला गेम है, या तो आपको एंगेज करना है एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। लेकिन सेल्फ डिफेंस एक्चुअली में स्टार्टेड फ्रॉम ब्रेन, या आपके ब्रेन से शुरू होता है।
वो आपको इतना आपको स्ट्रीट स्मार्ट कर देता है कि आपको रेड फ्लैग्स दिखना शुरू हो जाते हैं किसी भी रिश्ते में, किसी भी वर्क प्लेस पे, किसी भी स्कूल में, किसी भी घर में, किसी भी रोड पे आपको रेड फ्लैग्स दिखने शुरू हो जाते हैं और आप इवेंचुअली यू हैंडल देम इन अ वे कि आपको जो सेकंड फेज है, विच इज लाइक लाइफ थ्रेटनिंग फेज, जिसमें आपको एक्चुअली इंगेज करना पड़ता है फिजिकल, आप उस फेज में जाते ही नहीं है। ये है सेल्फ डिफेंस, उस फेज में ना जाना। तो मैं ये चीजें समझने की लोगों को जरूरत है कि मार्शल आर्ट सिर्फ फिजिकल फिटनेस का नाम नहीं है, बल्कि सेल्फ, ये इट्स मोर अबाउट मेंटल फिटनेस। वो प्राइमरी है, फिर आती है फिजिकल फिटनेस। सही। तो इब्राहिम, जब आपने शुरू किया था तो उस वक्त इतना ज्यादा मार्शल आर्ट्स का लोगों को पता नहीं था, और अगर मैं कहूँ तो अभी भी बड़े कम लोग ही हैं जो इस तरफ जाते हैं, और फिटनेस पे भी बड़े कम लोग ही उनका रुझान होता है। तो आपका क्या था, पैशन था या कोई चीज ऐसी हुई थी जिसकी वजह से आपने इस फील्ड का चुनाव किया? देखिए, इसमें दोनों चीजें, एक तो खुद कुछ मेरा इट्स जेनेटिक एज वेल इन मी, बिकॉज मेरा पूरा नाम है इब्राहिम कुश्तीवाला। कुश्तीवाला जो है, मतलब इट्स माय सरनेम और फैमिली नेम है मेरा। मतलब ये ऐसे ही मैंने तफरी में नहीं रखा कि ओके यार बड़ा ये बहुत फैंसी लगता है, चलो सिंस आई एम इनटू किक बॉक्सिंग मैं कुश्तीवाला रख लेता हूँ। नहीं, इसके पीछे बैकग्राउंड ये नहीं है। माय एंसेस्टर्स वर पहलवान्स बैक इन द डे बिफोर माइग्रेशन। जब इंडिया पाकिस्तान की जब माइग्रेशन हुआ, जब पार्टीशन हुआ, तो माय एंसेस्टर्स वर फ्रॉम इंडिया एंड दे वर बिग फेमस पहलवान्स ओवर देयर। वाओ, great. So it's kind of it's in the blood. Pehla. Secondly, when I started martial arts, I started because थोड़ा सा कुछ ऐसे, लेकिन लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ऊंच नीच सबकी लाइफ में होती है। तो ऑब्वियसली इस पर आई वाज गोइंग थ्रू अ लिटिल रफ टाइम विद अ फ्यू थिंग्स। आई वाज अ स्टूडेंट, पढ़ाई का बड़ा लोड था, फिर कुछ रिलेशनशिप इश्यूज थे, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको और भी बड़े मसले जो आप एक स्टूडेंट को होते हैं, जो एक अर्ली डेज में आपको जो है स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, बहुत सारी लाइफ को लेके एंग्जाइटी होती है, फ्यूचर को लेके, वो सब चीजें मेरे साथ भी थी। सो उस दौरान आई वाज लुकिंग फॉर अ मेडिटेशन। आई स्टिल रिमेम्बर कि मुझे जो है मेडिटेशन की जरूरत थी। आई वाज लुकिंग टू एंगेज माई सेल्फ एंड कीप माई सेल्फ बिजी विद समथिंग जो मुझे थोड़ा सा मेडिटेट करे, रिलैक्स करे। तो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अबाउट मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। और फिर आई वेंट टू द जिम। किसी ने मुझे रेफर किया, मेरे एक दोस्त ने, उसने बोला यार कि इट्स अ लाइफ चेंजिंग थिंग, स्टार्ट विद इट। थोड़ा किक बॉक्सिंग करो, बैक पे जाके अपने किक बॉक्स करोगे, सारा नेगेटिव एनर्जी है बैक पे निकाल दो। एंड इट एक्चुअली वर्कड। जब आप बैक पे गए, आपने ट्रेनिंग शुरू करी, 15-20 मिनट आपने बैक का हशर किया, मुक्के लाते मार मार के, तो आपका सारा एग्रेशन जो नेगेटिव होता है वो सारा बैक पे निकल जाता है। अब बहुत हेल्प करता है ये। लिटरली आप 15 से 20 मिनट के बाद आप यू फील एज इफ कि आपका नया जन्म हुआ है जैसे उस दिन के लिए। सो एंड इट एक्चुअली हेल्प। इनिशियली तो आई वाज लाइक कि बस आई वाज इनटू जस्ट जाता था, बैक वर्क करता था, एंड दैट्स अबाउट इट। बट देन इवेंचुअली आई रियलाइज कि देयर इज मोर टू इट, एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट more drills, more techniques, and then it built self-confidence in me. इसने मुझे जो सबसे बड़ी बेसिक चीज दी है, तो स्पोर्ट ने मुझे दिया है सेल्फ बिलीव। तो वो बहुत जरूरी है किसी भी दुनिया में कुछ करने के लिए। सही, ग्रेट, ज़बरदस्त। और ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, और इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं चाहूँगी कि आप जब हमारे सेशन शुरू होंगे प्रॉपरली तो उसमें ज़रूर लोगों को बताइएगा भी, स्पेशली यूथ को। आपने बड़ी अच्छी चीज़ की कि आजकल जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिड़े रहते हैं हर वक्त, एक अजीब सा जो है ना माहौल चल रहा है। तो अगर ये है कि इस तरह से आपको एक रिलैक्स मिल सकता है, आप कुछ ऐसी स्किल्स हासिल कर लें जिसके बाद फिर आप अपने अंदर से वो फ्रस्ट्रेशन आपको निकालने का मौका मिल जाए ना पॉजिटिव वे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल मैं चाहूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से हम अपने सेशन शुरू करेंगे प्रॉपरली, और मुझे उम्मीद है कि मुझे, मेरे लिसनर्स को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इब्राहिम साहब। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एज वेल। मेरा ऑनर रहेगा ये कि मेरा जो गिफ्ट है, जो मेरे जो स्किल्स हैं, वो किसी के काम आ जाए टू चेंज हिज और हर लाइफ। तो मेरे लिए इससे बड़ी खुश नसीबी की बात है। बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक से हम इंशाल्लाह प्रॉपरली शुरू करते हैं अपने इस सेगमेंट को। इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस, बहुत सारी दुआएं, और बहुत शुक्रिया कि आपने आज भी हमें टाइम दिया थोड़ा। थैंक यू जी, बहुत थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय।